विप्राणाम कर्माणि षट। ये ब्राह्मणों के 6 कर्म है बाबूजी। दान देना, दान लेना, यजन करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, ये 6 कर्म है विप्रों का। भगवत गीता में तो लिखा है कि ब्राह्मण का लक्षण क्या है, ब्राह्मण कहते किसे हैं? समो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमासिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसके हृदय में समता है, समभावता है, वही तो ब्राह्मण है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः तमाहुः पंडितः बुधः। भगवत गीता में लिखा है कि पंडित कौन है? जो अपने ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान की सत्ता से, ज्ञान के द्वारा अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दिया है, वही तो पंडित है। माने अभिमान शून्य हो गया है। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण के शाप को पाकर के गिरगिट बन गए। लेकिन आज नृग अपने को धन्य कृतार्थ मान रहे कि हे प्रभु, भले ही वो ब्राह्मण। देखिए, और एक बात, संत का, ब्राह्मण का, विप्र का, यति का या दिव्य पुरुष महात्मा का महाराज जितना आशीर्वाद फलीभूत होता है, जितना आशीर्वाद भगवत तत्व की प्राप्ति कराती है, उतना ही उनका श्राप भी भगवत तत्व की प्राप्ति कराती है। बोलिए राधे राधे। नारद जी भी सभी को श्राप दिए थे। नलग्रीव को श्राप दिए थे। मणिग्रीव और नलग्रीव थे कि नहीं, उनको श्राप दिया था कि जाकर वृक्ष बन जाओ। ठाकुर जी का दर्शन हो गया। अघासुर को श्राप दिया था, वो ठाकुर जी का दर्शन उसने कर लिया। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने श्राप दिया कि तू गिरगिट बन जा। महाराज वो नृग जो था अपने को कृतार्थ समझ रहा, प्रभु मुझे तो उस समय लगा था कि ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो श्राप नहीं अपितु आशीर्वाद दिए हैं। बोलिए राधे राधे। क्योंकि आपका दर्शन पाने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाता। आज मुझे सहज ही दर्शन हो गया और मैं मुक्त हो गया हूं। बोलिए राधे राधे। तब जाकर के अपने बच्चों को सुना रहे थे कि बच्चों देख लो, ब्राह्मणों की अपमान कभी नहीं करना चाहिए, संतों का सम्मान करो, अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, और एक बात है, संत को आप प्रणाम करें या न करें, ब्राह्मणों को आप प्रणाम करें या न करें, भिक्षुकों को प्रणाम करें या न करें, जरूरी नहीं है कि प्रणाम करें। प्रणाम करने का तो लाभ है ही, लेकिन न करें तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, यदि अपमान कर देंगे ना महाराज, तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। प्रणाम करने की महिमा तो क्या कहें। प्रणाम करने की एक कथा सुना दूं मैं आपको, हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया। मार्कंडे पुराण आप पढ़े होंगे बाबूजी। मार्कंडे जी भी सत्य चिरंजीवी में एक अष्टमो मार्कंडेय, मार्कंडेय तथाष्टमः अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तब उसी के बाद आया है मार्कंडेय तथाष्टमः। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, लेकिन मार्कंडे जी भी चिरंजीवी हैं। तो इनके पूछा गया कि कैसे भैया? तो इनकी कथा है कि मार्कंडे जी जब छोटे थे तो इनके पिताजी के पुत्र थे नहीं, किसी ऋषि के आशीर्वाद से इनके घर में पुत्र हुआ, जो मार्कंडे जी हुए। तो मार्कंडे जी का आयु केवल मात्र 5 वर्ष का था। बेचारे पिताजी को यह जानकारी नहीं थी कि 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। एक समय की बात है कि समय बीतता गया, एक महर्षि उनके घर में आए। तो मार्कंडे जी के पिताजी अपने पुत्र का हाथ दिखला दिए कि प्रभु जरा इनकी हाथ देखें, इनका भाग्य कैसा है। सब लोग हाथ दिखाते हैं, मुझे भी कितने लोग दिखाते हैं। पंडित जी हाथ देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ जी जी देखता हूँ, दिखाओ। तो तुरंत हाथ दिखा देते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत साबुन लगा लिया करो, बाकी सब ठीक है। बोलिए राधे राधे। हाथ ही तो देखना है। अरे यद्देव न लिखिता ललाट पटले के ना पिनो मुंचती। अरे सत कर्म करेंगे ना, तो शास्त्र कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य भी बदल जाता है। भाग्य की उतना सामर्थ्य नहीं है, कर्म में बहुत बड़ा सामर्थ्य महाराज। कर्म करें तो भाग्य भी बदल जाता है। आप जानते हैं ना, वैनतेयोपि गच्छन् अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति गच्छन् पिपीलिकायाति योजना नाम सतैरपि।
वैनते इतना उड़ने वाला है। वैनते बोले गरुड़ को, सबसे पक्षियों में आकाशगामी होता है गरुड़। लेकिन कहते वो यदि कर्म न करें तो भाग्य के सहारे एक पदम न गच्छति, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कह रहे हैं कि यदि कर्म में निष्ठा रहे तो गच्छन पिपीलिका आयाति। पिपीलिका इतनी छोटी होती है, चींटी। पिपीलिका बोले चींटी। चींटी का ना पंख है ना पैर है, बेचारी ढिंडिन ढिंडिन चलती है। लेकिन गच्छन पिपीलिका आयाति योजना नाम सतैरपि, वो सैकड़ों योजन पार कर जाती है चलते चलते। कर्म में यदि हम लोग प्रवृत्त होंगे तो हमारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। बोले राधे राधे। तो ना 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 बोले राधे राधे। कहाँ कहानी थी, कहानी कहाँ थी? हाँ, मार्कंडे जी। देखिए ये श्रोता इन्हीं को कहते हैं। श्रोता किसे कहते हैं? जिनका ध्यान मुख्य बिंदु पर रहे। नहीं तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि पंडित जी कब राधे राधे बोले। ना 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 ना। मार्कंडे जी के घर में एक ऋषि आए, उनका हाथ दिखाया गया तो महर्षि ने देख करके कहा कि अरे इसकी तो मृत्यु 3 महीना में होने वाली है, इसकी तो अल्प आयु है। बेचारे उनके पिता रुदन करने लगे कि मेरे घर में तो एक पुत्र होता नहीं था, आज हुआ भी तो बेचारे अल्प आयु का हुआ, तो कोई कल्याण का मार्ग बताएं। उस महर्षि ने बताया कि देखो भैया, इनको केवल बोल दो कि जितने संत मिले, जितने लोग मिले, बस झुकना सीख लें, प्रणाम करना सीख लें, बस इनका कल्याण हो जाएगा। मार्कंडे जी बेचारे गंगा जी के तट पर चले गए और जितने लोग यति सती सन्यासी तपस्वी लोग आते थे स्नान करने के लिए, सबको चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। समय बीतता गया, मात्र अब 2 दिन अवशेष रहा उनकी मृत्यु में। अब एक समय की बात है कि गंगा स्नान करने के लिए, बोलिए राधे राधे, उधर भी राधे राधे ही हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है मुझे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जब सप्तऋषि आए स्नान करने गंगा जल में, तो मार्कंडे जी जाकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो गए। सप्तऋषि सहसा अपने मुख से कर दिए, दीर्घायु भवः आयुष्मान भवः, दीर्घायु भवः आयुष्मान भवः। तब तक से उसी समय मार्कंडे जी के पिता चले आए, बोले कि अरे प्रभु, आप कह रहे हैं दीर्घायु भव आयुष्मान भव, आइए परसों दिन भी मरने वाला है, तो या तो आपका आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और नहीं तो आप इसका आयुष्य बढ़ाएं। अब सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए, ले गए ब्रह्मा जी के पास कि भैया आयु का दाता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास इसी भाव से लेकर के गए, सप्तऋषि भी प्रणाम किए। तो सप्तऋषि तो चिरंजीवी हैं ही, तो उनको आशीर्वाद मिल गया, दीर्घायु भव आयुष्मान भव। तब तक से साथ में मार्कंडे जी भी प्रणाम कर लिए, उनको भी साथ में मिल गया, दीर्घायु भव आयुष्मान भव। बोले राधे राधे। अब जाकर के सप्तऋषि को चैन में मिला कि भैया अब तो हमारा जो झंझट था वो समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी पर लगेगा। अब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया गया, ब्रह्मा जी ये कल ही मरने वाला है, इसीलिए तो आपके पास लाए थे, कल ही मरने वाला है, अरे आप इसको कह दिए दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी बोले कि कोई बात नहीं, भले कल मरे या परसों मरे, लेकिन इसने प्रणाम किया और जब मैं आशीर्वाद दिया तो ये दीर्घायु हो ही जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में झुकना सीखना जरूरी है। क्या है श्लोक? नमंती नमंती, हाँ, नमंती फलिनो वृक्षा, नमंती सज्जनो गुणः, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमंती कदाचन। इसी भाव के साथ आइए बाबूजी कुछ उद्बोधन करने लगे। हेलो हेलो, जय श्री राधे। आज हमारे इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण ज्ञान महायज्ञ के आखिरी चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी भावुक बेला है और बहुत से हमारे ऐसे गणमान्य जो इस शहर से हैं, जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। पूछिए तो कौन है? पूछिए। बहुत दूर दूर से चलकर आए हैं। कुछ लोग हमारे बिहार आरा से चलकर भी आए हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लाइव प्रसारण देख करके उनके मन में यह अनुभूति हुई कि हमें भी चलना चाहिए और वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं। कुछ हमारे ऐसे भी गणमान्य हैं
जो भभुआ जिला जो है सासाराम से भी और पश्चिम वहां से चलकर आए हैं। उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के आए हैं। ये हमारे लिए एक आदर्श के रूप में हम इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम इसी कॉलोनी में रह के भी हमारे बहुत ऐसे माता बहनें हैं जो अभी तक शायद नहीं आ पाए, या हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं आ पाए। और सोचिए कैसे कैसे लोग कहाँ से आते हैं। कुछ हमारे धनबाद क्षेत्र के, कोयलांचल क्षेत्र से इस प्रसारण को सुन करके या किसी माध्यम से जान करके और वो वहाँ से चलते हुए आए। कल की एक घटना मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। हमारे कथा का विश्राम कितने बजे हो चुका था? कल रात्रि में 9:30 बजे लगभग मंच को मैंने इसका समापन होते होते मंच का संचालन जो है वो 9:30 बजे तक लगभग समाप्त हो चुका था। आपके जाने के बाद भी हमारे कुछ कार्य होते हैं, यहाँ से व्यवस्था को सब देखना, इसको साफ सफाई करना, कहीं किसी का कुछ दिक्कत हुआ तो उसको भी। तो ये सब होते होते और अचानक से यहाँ के जम्मू वाले बाबा का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो मानस सत्संग के मतलब उनकी बहुत बड़ी कीर्तन मंडली है। और वो पूरी टीम, जबकि आप सोचिए मैंने उनको कार्ड नहीं दिया, मेरे भाई कार्ड नहीं दिया था मैंने। और मैं 2-3 बार लाइव होकर के बीच बीच में कभी कभी मैं अपने सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट किया था। शायद हमारे इसमें से भी जो भाई बहन हैं आप देखते होंगे मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ। बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है मेरा, बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि मैं कोई नेता हूँ, मंत्री हूँ, संतरी हूँ, लेकिन कभी कभी लाइव आता हूँ सत्कार के लिए, सद्ज्ञान के लिए। जितने